अभी आप मेरे पीछे एक व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं, ये है बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर। ये आपसे 2 फरवरी से एग्जाम लेंगे, 2026 में आपसे फाइनल एग्जाम ले लेंगे। इनका तय है कि 2 तारीख से एग्जाम लेंगे। आपका तैयारी हो चाहे नहीं हो, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपका तैयारी वाकई में हुआ है और क्या अभी से पढ़ाई करके लास्ट के 3 महीना पढ़ करके क्या 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। हम आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। लास्ट के 3 महीना 2 महीना में फोकस से पढ़ाई किए थे और मेरा टोटल मार्क्स 12th में 433 आया। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको गाइड करने वाला हूं। आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप उस 6 पॉइंट को बारीकी से पालन कर लिए ना, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती करी थी जिससे मेरा नंबर 450 प्लस आता, 433 पर ही अटक गया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी आज मैं बताने वाला हूं ना, एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से उसको देखिएगा। हो सके तो नोट करके रख लीजिए। इसका अगर आप आज से पालन शुरू कर दिए ना, तो ऐसा टिक लगने के बजाय ऐसा टिक लगेगा और अभी से भी पढ़ाई करके आप बहुत बड़ा चीज कर सकते हो। और 400 प्लस तो कुछ भी नहीं है, 450 प्लस मार्क्स आराम से आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका हैंड राइटिंग वगैरह अच्छा है तो। ठीक है मेरे भाई, एक एक करके आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। 6 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस 6 पॉइंट को आपको पालन करना है। पहला है टारगेट फिक्स करो, है ना। आपको पता ही नहीं है कि कितना करना है, कितना स्कोर करना है, कहां जाना है, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। आप ट्रेन में जाकर के सीधे बैठ जाओगे और बोलोगे कहीं भी जाएगा हम पहुंच जाएंगे, नहीं ना। पहले से डिसाइड होता है ना कि कहां जाना है, कहां के टिकट ले, है ना। आप टिकट लेने जाओगे और टिकट कलेक्टर पूछेगा कहां से कहां आपको जाना है, आप बोलेगा कहीं का भी दे दीजिए, है ना, कहीं भी पहुंच जाएंगे, कहीं का भी काट के दे दीजिए ना। वो देगा नहीं देगा ना, कैसे समझेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। 400 प्लस लिख दो नोटबुक में, और हो सके तो स्टडी टेबल है जहां पे आप पढ़ाई करते हो, वहां पे आगे चिपका दो लिख करके कि हमको इतना नंबर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, है ना। मैंने ऐसा किया था और मेरा वाकई में आया, तो आपका भी आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अभी से ये जुनून होना चाहिए कि हम कर लेंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, है ना। तो टारगेट सबसे पहले फिक्स करना है मेरे भाई। टारगेट फिक्स करोगे तभी हो पाएगा। दूसरा है सिलेबस फिल्टर करो। यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का फिल्टर का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस फिल्टर का बात कर रहे हैं। सिलेबस कैसे फिल्टर करना है आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे आपका फिजिक्स में टोटल चैप्टर कितना है भैया, 15-16 को चैप्टर है ना। अब देखो 15-16 को चैप्टर आप अभी से पढ़ने जाओगे तब काम नहीं बनेगा आपका, है ना, क्योंकि समय कम है, अभी से पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। कैसे करोगे, तो इसमें 7 से 8 इंपोर्टेंट चैप्टर है ना। उस 8 चैप्टर को एकदम घोर करके पी जाना है ना, एकदम मही बना देना है। उस 8 चैप्टर से पढ़ लेते हो ना, तो उस 8 चैप्टर से, है ना, लगभग 80% सवाल पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, है ना। बनाना कितना होता है, 50% बनाना होता है भैया, और ये सारा सब्जेक्ट में लागू होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट से हो, है ना। फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको वीडियो मिल जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आप सर्च कर सकते हो। लिस्ट बना लीजिए और उतना चैप्टर का वन शॉट देख करके कहीं से भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप उस चैप्टर का नोट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए और इस चैप्टर को कवर कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा सवाल उसी चैप्टर से आएंगे और आपको आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो सिलेबस फिल्टर करना है, इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाना है और उसको धुआंधार तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब पढ़ना कैसे है इस पे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा 3 आवर्स स्टडी स्लॉट बना लो। और 3 आवर्स स्टडी स्लॉट कैसे बनाना है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। दिन में आपके पास 3 टाइम होता है ना। एक मॉर्निंग होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ऐसा ही करता था, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप कितना भी कम लाओगे ना, तो मेरे इतना तो आराम से ले आओगे, है ना। 433 आया था, आसपास भी आएगा तभी बहुत अच्छा मार्क्स है। ठीक है, मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, 3 स्लॉट आपको बनाना है। उसके बाद नाइट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्लॉट कैसे बनाना है। 3 घंटा आपको सुबह में पढ़ना है ना, 3 घंटा दोपहर में पढ़ना है, और उसके बाद 3 घंटा रात को पढ़ना है। अब कैसे क्या पढ़ना है यहाँ पे ध्यान से देखो। 9 घंटा डेली स्टडी आपको मारना होगा, कम भी आएगा ना, फिर भी 8 घंटा 7 घंटा पे तो आओगे, है ना। और अभी से अगर आप 7-8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि 400 से ज्यादा नंबर आ जाएगा, 400 प्लस पार कर जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है, नहीं आएगा,
है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 9 घंटा का आपको चैलेंज करना है। अब कैसे क्या पढ़ना है यहाँ पे गौर से देखना है। सुबह में आपको क्या करना है भैया, जितना भी थियरी वाला सब्जेक्ट है ना, वो आपको सुबह करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, PCB, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला अपना देख लेना, है ना। जितने भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट है जिसमें याद रखना पड़ता है चीजों को, वो आपको सुबह करना है, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। दोपहर में क्या करना है भैया, जितना भी बनाने वाला सब्जेक्ट है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह, आप मैथ को कर सकते हो, है ना। मैं यही करता था, मैथ को आपको दोपहर में करना है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेरिवेशन जो होता है ना, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन होता है, वो डेरिवेशन आपको ये करना है, आफ्टरनून में करना है। नाइट में क्या करना है भैया, जितना भी लैंग्वेज पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर को नाइट में करना है। लैंग्वेज पेपर क्या है भैया, हिंदी है, इंग्लिश है, किसी किसी का उर्दू होगा, है ना, किसी का मैथिली होगा। तो लैंग्वेज पेपर आपको रात में करना है, क्योंकि रात को हम लगभग थक गए होते हैं, उस समय थोड़ा बहुत माइंड हम लगा पाते हैं, तो लैंग्वेज पेपर को आप आसानी से पढ़ लोगे, है ना। ग्रामर हो गया, व्याकरण होगा, ये सब रात को देखना है। ठीक है, ये सब हल्का चीज है, आप आराम से कर लोगे। ये 3 स्टेप अगर आप मानते हो ना, तो आपका आधा काम यही हो गया। और आधा काम के लिए अगला जो स्लाइड है उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आधा काम वहीं से होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। आगे का जो पॉइंट है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यही जो पॉइंट है जहां से आप ज्यादा स्कोर्स कर सकते हो, यही आपके मार्कशीट पर ज्यादा नंबर लाने में मदद करेगा। चौथा है प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो। अब देखो क्या लिखे हो पेपर में वो मतलब नहीं करता है, ज्यादा कैसे लिखे हो वो ज्यादा मैटर करता है ना। आप एक कहावत सुने होंगे, जो दिखता है वही बिकता है। सबसे पहले तो कोई कॉपी देखेगा ना, पढ़ता तो बाद में है ना। तो आपका हैंड राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। हैंड राइटिंग आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जब याद करता था ना, तो मेरा आदत था कि हम लिख करके याद करते थे, है ना, राइट करके याद करते थे, जिससे लिखावट भी बहुत अच्छा हो जाता था, हैंड राइटिंग भी सुधर जाता था। और जो जो चीज लिख रहे होते हैं कॉपी में, वो माइंड में भी हमारा लिखा रहा होता है ना। अगर हम बाहर के कुछ ना सोचे, जो लिख रहे हैं वही पे ध्यान रहे, तो हमारा माइंड में भी लिखाता रहेगा, तो वहां पे याद जल्दी हो जाता है ना। जितना आप रट्टा मार करके याद करोगे ना, उससे कम समय में आप लिख करके याद करोगे। और जो लिख करके याद करोगे, एक एक वर्ड लिखोगे, तो आपके माइंड में ज्यादा समय तक याद रहता है ना, एज कंपेयर टू रट्टा मारोगे वहां से, है ना। 5वां जो पॉइंट है, मोटिवेशन मेंटेन रखो, है ना। मोटिवेट आपको हमेशा रहना है ना। कोई दिल टूट रहा है किसी का, घर में कुछ हो गया है ना, दोस्त बात नहीं कर रहा है, ये सब से मतलब नहीं है। आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा, दुनियादारी छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है आपको, है ना। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, एग्जाम बाद, रिजल्ट बाद। 12th का आप एग्जाम दे रहे हो, अभी लास्ट में 2 से 3 महीना बचा हुआ है ना। इसी में तो जितना पढ़ना है पढ़ लो, है ना। जितना उखाड़ना है उखाड़ लो, आगे समय कहाँ है ना। तो 5वां जो पॉइंट है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको हमेशा पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखाना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एक दिन आप 8 घंटा भी पढ़ रहे हो, दूसरा दिन 1 घंटा भी नहीं हो रहा है, तो ये कोई मैटर नहीं कर रहा है ना। आप 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, है ना। डेली आपको पढ़ना है, डेली आप इतना कर लेते हो ना, फिर भी आपका काम हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने बताया है 9 घंटा वाला शेड्यूल, उसको अगर आप पालन करते हो ना, किसी का माई के लाल आपका जो नंबर है 400 से ज्यादा, वो रोक नहीं सकता है ना। 6ठा जो पॉइंट है, रिवीजन रियल पावर। अब देखो, रिवीजन रियल पावर है। कोई बच्चा अगर पूरा किताब पढ़ के गया है ना, उसका नंबर कम आएगा उस बच्चा से जो पूरा रिवीजन करके गया है। कम ही पढ़ा है लेकिन रिवीजन करके गया है। रिवीजन वो पावर है ना, रियल पावर है, वास्तविक पावर हम इसी को बोलेंगे, रिवीजन, है ना। बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरा जो दोस्त था वो पूरा सिलेबस रटा हुआ था, पूरा सिलेबस पढ़ा था, लेकिन मैंने कुछ कुछ चैप्टर को छोड़ दिया था जो इंपोर्टेंट नहीं था, है ना। और इंपोर्टेंट वाला चैप्टर को एकदम रिवीजन के साथ अच्छे से गर्दा उड़ा करके पढ़ लिया था, और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटा, है ना। अब कोई कोई क्वेश्चन था जो गलत हो गया, इसके वजह से नंबर कम आया, कहीं कहीं पैराग्राफ मिस कर दिए थे। लेकिन इस बार हम खुद आपके साथ है, तो ये गलती आप नहीं करोगे, इसके लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, है ना। एक एक चीज सिखा करके आपको भेजते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट में लग रहा है कि इसमें कम नंबर आ जाएगा, उस सब्जेक्ट का आप नोट्स यहाँ से ले सकते हो। यहाँ का नोट्स लेने का मतलब है
पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन गया और बिल्कुल आसान भाषा में है। आप एक बार यहाँ का आंसर पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। इसका डेमो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहां पे 3-4 पेज आप देख सकते हो स्क्रॉल करके और वहां से भी बाई कर सकते हो। अभी इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है ना। यह नोट्स आपको सिर्फ 75 रुपए में मिल जाएगा। यह ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। ओरिजिनल प्राइस इसका 149 है, अभी आपको सिर्फ 75 में मिल रहा है। नीचे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या आप इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल एंड बाय बाय।